बीच में वीडियो का संपर्क टूट गया था, क्षमा करेंगे। यह तकनीकी व्यवस्था है, लेकिन इसमें भी हम लोग को दूर रह कर के भी अध्ययन और अध्यापन से जुड़ना है, इसे भी स्वीकार करना होगा। मैं जो बता रहा था उसमें कुछ रसों के बारे में मैंने बताया है, जैसे वे रस का अस्थाई भाव उत्साह। उत्साह में कष्ट स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। दानवीर वह नहीं जो 2 रुपए का सिक्का किसी मंदिर की आरती में दे देता है। जब तक कष्ट की आशंका नहीं हो, कष्ट सहने की क्षमता नहीं हो, तो वह वीरता का, उत्साह का लक्षण नहीं हो सकता है। दानवीर यदि कोई कहा जाएगा तो कर्ण को कहा जाएगा। युद्धवीर यदि कोई कहा जाएगा तो रावण युद्धवीर हो सकता है। सभी भाई बंधु मारे गए, बेटे मारे गए, लेकिन कहता है कहाँ राम मरण हतौ पचारी। उत्साह उसका शमित नहीं होता है। वीर यदि हैं तो हनुमान हैं, लक्ष्मण हैं, जो पीछे नहीं हटते, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि कोई टिका रह जाता है उत्साह के साथ, तो वह भी धर्मवीर है। इसके अतिरिक्त भक्ति काल का एक प्रिय रस है, वह है वात्सल्य रस। चूंकि पुष्टि संप्रदाय की स्थापना के क्रम में और अष्टछाप की स्थापना के क्रम में वात्सल्य भाव रस क्षेत्र का एक अलग अंग बन गया था। बाल भगवान की पूजा की परंपरा स्थापित हुई। बाल कृष्ण, बाल राम की पूजा की परंपरा आगे बढ़ने लगी। राम और कृष्ण के समान ही दशरथ, कौशल्या, नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव का चरित्र भी महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए वह जो वात्सल्य रस है, वह वात्सल्य रस साहित्य का एक विशिष्ट अंग ही नहीं हुआ, एक अलग रस भी हो गया। जहाँ पर श्री कृष्ण चरित्र है, तो श्री कृष्ण को देख करके नंद और यशोदा के हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होता है, उनकी बाल लीला को देख करके, उनके चांचल्य को देख करके, वहां पर वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल रति है, यानी रति तो है लेकिन वत्सल रस। जहाँ पर श्री कृष्ण माता यशोदा और पिता नंद के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर भी वात्सल्य रस होगा। कृष्ण को देख करके नंद और यशोदा का प्रफुल्लित होना,
वात्सल्य रस है, वहाँ पर नंद और यशोदा आश्रय होंगे, श्री कृष्ण आलंबन होंगे। लेकिन जहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हे माँ, मुझे एक ही कष्ट है कि हमको किसी ने कन्हैया नहीं कहा, काहू न कहो कन्हैया। यानी तू हमें कन्हैया कहती थी, वहाँ श्री कृष्ण भगवान कहा जाता है, मुझे वह प्रसन्नता नहीं होती जो तुम्हारे हमें कन्हैया कहती थी। यही सामान्य भाव अभिव्यक्त करती हैं यशोदा जी। एक पत्र लिखवाती हैं, संदेश भेजवाती हैं देवकी के पास। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करते ही रहियो, मैं तो तुम्हारे बेटे की अय बहन देवकी दासी हूँ, धाय हूँ, बच्चे को पालने वाली हूँ, माँ तो तू ही है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि तू कृपा करती रहना। और कृपा का विषय क्या है? तू तो टैव जानती हुई है, तऊ मोह कही आवे, प्रात उठत मोर लाड़ लड़ई तही माखन रोटी भावे। यानी तुम तो उसकी प्रतिज्ञा जानती होगी, उसके हठ को जानती होगी, फिर भी मैं कह रही हूँ कि जब सवेरा होता है तो मेरा बेटा श्री कृष्ण माखन रोटी ही खाता है। भला कहिए कि जो राजा है उसको माखन रोटी कोई कठिन वस्तु नहीं है, दुर्लभ वस्तु नहीं है, सामान्य वस्तु है। लेकिन यह वात्सल्य है जो हृदय को प्रधान कर देता है, मस्तिष्क को शून्य कर देता है। भक्ति रस के आवेग में मस्तिष्क शून्य होता है, हृदय की प्रधानता हो जाती है। बस यही उनका निवेदन है कि जब सवेरा हो जाए तो मेरे बेटे कृष्ण को कृपा करके माखन और रोटी खिला देना। यह लगता है कि सामान्य है, लेकिन यह माँ का उद्गार है। कोई माँ ही इसका मूल्यांकन कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कौशल्या जी के चरित्र की अभिव्यक्ति की है। जब वह अपने कमरे में झाड़ू दे रही हैं, झाड़ू देते देते अचानक उनको राम का बाल धनुष और बाल्यावस्था की जूती दिखाई पड़ती। बाल धनुष और बाल पगवाहक यानी जूता, जिसको पदत्राण कहते हैं। तो बाल पदत्राण और बाल धनुष को देख करके कौशल्या जी आत्मसुधि खो बैठती है। बार जननी निरखत बाण धनुहिया, उस धनुष और बाण को लेकर के, उस जूती को लेकर के आंखों से सटाती हैं, हृदय से लगाती हैं। ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण की यही जोड़ी है। बार बार उर नयन नीलावत, उर यानी छाती, नयनन यानी आंखों, छाती और आंखों से उसे सटाती हैं। प्रभुजू की ललित पनहिया, जो ललित पनहिया है उसे सटाती हैं। जननी निरखत बाण धनुहिया। तो ऐसा भाव जहाँ पर प्रदर्शित हो, वहाँ पर यह समझिए
कि वात्सल्य रस होगा। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण पालने में झूल रहे हैं, माता यशोदा जी झुला रही हैं, वह वात्सल्य संयोग वात्सल्य कहलाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और नंद और यशोदा में वाद विवाद होता है, वहां पर समझिए कि वह जो विवाद है वह वियोग वात्सल्य है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस प्रसंग को कहा है भाव शबलता। कई प्रकार के भाव यदि एक जगह पर आ जाएं तो उसको भाव शबलता कहते हैं। जैसे यशोदा जी कहती हैं कि नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, ऐ नंद ठोक बजा करके अपने ब्रज को संभालो, देहु विदा, तुम विदा कर दो हमको, मिल जाऊं मधुपुरी जह गोकुल के राय, मैं चली जाऊं मधुपुरी में जहां गोकुल के राजा स्थित हैं। तो यहाँ पर जो यह भाव है वह कुछ अमर्ष है, कुछ क्रोध है, कुछ उदासीनता है, कुछ पति पर नाराजगी है। और जवाब देते हुए पतिदेव का भी कहना है कि तब तू मारी बोई करती, तब तो तू मारती थी। ऋषनि आगे कहे जो आवत अबलय भाणे भरती, अब वृथालय मरती, अब बेकार तू मर रही है, तुमने जैसा किया है वैसा भोग रही हो। तो ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके प्रति नंद और यशोदा का प्रेम अन्यतम है। और यही भाव राम के प्रति कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का भी है। तो वात्सल्य वियोग दो प्रकार, ये वात्सल्य रस दो प्रकार के होंगे, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। इसके अतिरिक्त एक है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव शम है, निर्वेद है। यानी जहाँ पर सांसारिक बंधनों से ऊबन महसूस हो जाए, सांसारिकता से अलग होने की भावना जन्म ले, वहाँ पर जो रस होगा वह शांत रस होगा। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पले घुल जाना है, यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे जर जाना है। यह शांत रस का है, जहाँ का स्थायी भाव शम है। सांसारिकता से दूर रहने के लिए शांत रस का प्रयोग किया जाता है। इसी ढंग से एक अलंकार है ये रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जहाँ पर किसी पात्र के असामान्य व्यवहार को देख करके हास उत्पन्न हो जाए,
वह हास्य रस होगा। इसीलिए संस्कृत के नाटकों के जो विदूषक हैं वे हास्य पात्र माने जाते हैं। रामचरितमानस में नारद का विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए अकुलाना, चारों तरफ उछल कूद मचाना, यह हास्य रस का उदाहरण है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा और जो हास्य पात्र होगा उसका असामान्य चाल चलन, व्यवहार, हाव भाव होंगे। ऐसे ही एक शब्द और रस है जिसका नाम है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य, जहां पर आश्चर्य का भाव हो, असंभव कार्य की संभावना की सूचना मिल जाए, वहां पर अद्भुत रस होगा। जो सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे रामचंद्र जी जंगल जा रहे हैं लेकिन उनको धूप नहीं लग पा रही है। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, तह तह मेघ करहि नभ छाया। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते हैं मेघ उनके सिर के ऊपर आ जाते हैं, सूर्य की कड़ी धूप नहीं पड़ती। और अद्भुत रस में आश्चर्य होना लाजमी है, उसका स्थायी भाव आश्चर्य होगा। जैसे एक दूत ने सूचना दी रावण को कि समुद्र बंध गया है और राम की सेना लंका में प्रवेश कर रही है। रावण के 10 मुंह से आश्चर्य से समन्वित समुद्र के 10 पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं, अनायास निकल पड़ते हैं। बंध्यो वन निधि नीर निधि उदधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। 10 पर्यायवाची शब्द 10 मुंह से निकल गए। तो यहां पर जो उसका आश्चर्य है यह अभिव्यक्त करता है कि यहां पर अद्भुत रस होगा। सरप्राइजनेस होना अद्भुत रस के लिए जरूरी है। उसी तरह से भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव होगा भय, जिसको देखने के बाद भय उत्पन्न हो जाए। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। यह सूचना प्राप्त करके कि रावण क्रोध करके आ रहा है, जितने देवी देवता थे वे भाग करके पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाते थे कि क्रोध करके आ रहा है, अब छोड़ेगा नहीं। विभीषण कुंभकर्ण का परिचय देते हुए कहता है भगवान श्री राम से, जिस समय वह समर भूमि में आता है कुंभकर्ण, कहता है नाथ भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। समर में भयंकर है, वह भय उत्पन्न करने वाला है, वह बलबीर है। यह वर्णन विभीषण करता है। तो
समर भयंकर हनुमान जी भी हैं। थोड़ा इसमें सुधार कर लिया जाए। रावण के भाई विभीषण ने कुंभकर्ण के बारे में जो कहा है कि नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा, लेकिन यही भय रावण पक्ष में तब होता है कि जब हनुमान जी का स्वरूप दिखाई पड़ता है। हनुमान जी की विशेषता क्या है? तो कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधरा यानी सोने के पहाड़ के समान। जो कुंभकर्ण है वह काले पहाड़ के समान है और ये सोने के पहाड़ के समान है। समर भयंकर अति बलबीरा, अति बलबीर है हनुमान। तो ऐसे को कहते हैं भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय है। ऐसे ही एक रस है जिसका नाम है बीभत्स। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, घृणा है। जिस प्रसंग को देखने के बाद मन में घृणा की उत्पत्ति हो जाए, वहां पर बीभत्स रस माना जाएगा। बीभत्स रस वहां होता है जहां पर खून, अस्थि, खखार, पीव, रुंड मुंड, मूत्र मल इत्यादि प्रयुक्त हों। इसलिए जिस समय युद्ध होता है और युद्ध के प्रसंग में रुंडमुट कटे पड़े हुए हैं चारों तरफ, वहाँ पर बीभत्स रस का प्रयोग है। तो बीभत्स रस की जो विशेषता है उसका स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है, घृणा है। और उस घृणा के भाव को जिस रस में व्यक्त किया जाता है उस रस को बीभत्स रस कहते हैं। तो आज मैंने जो बताया है रसों के बारे में, हमारे विद्यार्थी इसे हृदयंगम करें। प्रत्येक रस की विशेषता क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, किस प्रसंग में वह प्रयुक्त होता है, इसको याद कर लें। जिसके चलते जो काव्य सौंदर्य निरूपित करते हुए प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करें, ऐसा प्रश्न आता है, तब उसमें रस की भी चर्चा करनी होती है। वह रस कौन है, उसका स्थायी भाव क्या है, आलंबन कौन है, आश्रय कौन है, इसका विवेचन अपेक्षित होता है। खासकर मध्यकालीन साहित्य में, बल्कि आदिकाल और मध्यकाल के साहित्य में इसकी अपेक्षा है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से पुनः कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास से सहायता प्राप्त करें। अभी जब तक मैट्रिक की परीक्षा चल रही, हम लोग वर्ग में अध्यापन नहीं कर सकते। तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा का स्नातक की परीक्षा का अंतिम वर्ष होता है और उसमें 4 पत्र होते हैं, जिन पत्रों के आधार पर विद्यार्थी अधिक अंक ला सकते हैं, उन पत्रों का अध्ययन सतर्कता से करें, जिससे अच्छे अंकों के साथ
सफलता मिल सके। धन्यवाद।